हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इसमें हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करेंगे और उसकी आइडेंटिटीज को रीड करेंगे, ध्यान में करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो क्विक मैथ स्टडी हमारे चैनल का नेम है, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो पहले हम ये 3 सर्वसमीकाएं हैं तो इनसे 9 सीख लेते हैं ताकि हमारा यूज करें तो फटाफट हम यूज कर पाएंगे क्वेश्चंस में। तो और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली क्या है भाई हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे अगर अगली बनाना चाहें तो क्या बनेगी भाई, अगर साइन स्क्वायर इधर रख लें और कोस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो इसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, या ये भी यूज कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए को इधर रख लें और इसको उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही हम यहाँ इससे अगर हमें टेन स्क्वायर ए का मान चाहिए तो इसको उधर लेके जाएंगे भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मेरे को 1 का चाहिए तो 10 को उधर लेके जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ से दो आइडेंटिटी बनेगी। अगर कोट स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करनी है हमने तो क्या होगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर 1 की वैल्यू पुट करनी है तो इसको उधर लेके जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारी 3 से 6 आइडेंटिटी यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। और इसके अलावा थोड़ी सी बातें ये भी ध्यान रखनी है आपने कि साइन थीटा या साइन ए बटे में कोस ए ये होता है टेन ए का मान, और कोस ए बटे में साइन ए ये होता है कोट ए का मान। और बाकी साइन ए कोस ए ये एक दूसरे के अपोजिट लिखते हैं हम, मतलब साइन ए अगर हमें यूज करना तो 1 अपॉन कोसिकेंट ए लिख सकते हैं, कोस अगर यूज करना है तो 1 अपॉन सीकेंट ए लिख सकते हैं, टेन यूज करना है तो 1 अपॉन कोट ए यूज कर सकते हैं। और ये लिखने हैं तो ये बटे में हो जाएंगे, एक बटे में। तो ये आइडेंटिटी हमें जरूरत पड़ेगी सबकी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए और टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। हमें साइन ए और फिर उसके बाद है सीकेंट ए और टेन ए, इनको तीनों को, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन तीनों को हमने कोट ए के रूप में चेंज करना है, कोट ए के रूप में। देखिए अब देखिए यहाँ टेन ए है, अगर इसको कोट ए के रूप में लिखोगे तो ये तो सिंपल हो गया, 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो कोट ए, ये हो गया भाई, टेन ए को कोट के रूप में चेंज कर दिया। सेकंड क्या है, अब हमें पता है कि इन दोनों की क्या होती है आइडेंटिटी। हमें यहाँ क्या दिया है सीकेंट ए, अगर सीकेंट ए को लिखना चाहो तो सीकेंट किसके इक्वल होता है, देखिए यहां से देखोगे आप तो ये सीकेंट है, सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे वर्ग हटाओगे स्क्वायर हटाओगे तो इधर लग जाएगा, तो मतलब सीकेंट को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। मतलब सीकेंट ए वर्ग यहां से हटाओगे स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। अगर वैसे देखोगे तो ये दिखाई देगा सीकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पता है 1 प्लस टेन किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोट के, तो 1 बटा में कोट ए का स्क्वायर, ये कर देंगे भाई इधर हम। अब यहां क्या करेंगे हम, ये 1 और इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या दिखेगा कोट स्क्वायर ए, और क्या ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लोगे यहाँ क्या होगा कोट स्क्वायर ए, तो ये क्या आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1। और अब देखो इसका स्क्वायर हट जाएगा ऊपर वाले का रह जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये बाहर निकल जाएगा कोट ए। तो ये हमने कोट के रूप में चेंज कर दिया सीकेंट ए को। अब हमने साइन को भी चेंज करना है। अब साइन को क्या है, देखिए साइन को क्या लिख सकते हो आप, एक तो ये लिख सकते हो 1 अपॉन में कोसिकेंट ए,
तो अगर इसको साइन ए को 1 में कोसिकेंट ए लिखोगे, और फिर हमने पता है कोसिकेंट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो कोसिकेंट का मान क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल। तो ये हमारी चेंज होगी कोट ए में। तो ये साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट के फॉर्म में चेंज करना था, तो कि हमने चेंज कर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो हमें साइन ए, कोस ए, टेन ए और कोट ए और कोसिकेंट को किस में चेंज करना है, सीकेंट के रूप में चेंज करना है। किसके रूप में चेंज करना है, सीकेंट ए के रूप में। बस सीकेंट के रूप में इसकी वैल्यू दिखानी है। तो देखिए साइन ए को, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं भाई हम, 1 कोसिकेंट ए, और 1 कोसिकेंट लिख सकते हैं क्योंकि इसका अपोजिट होता है, साइन ए 1 कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। तो अब 1 कोसिकेंट ए, तो 1 कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, यहां से कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो इसको क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अब कोट को क्या चेंज कर सकते हैं भाई, कोट ए किसके इक्वल होता है, कोट ए 1 में 10 लिख सकता है क्योंकि 10 1 कोट है। तो इसकी जगह चेंज कर दो 1 प्लस, तो इसकी जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए चेंज कर दिया हमने। अब यहां लिख देते हैं हम, तो इब एलसीएम लेवांगे 1 में, तो एलसीएम लेवांगे नहीं, यू क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और इसका बाहर निकल जाएगा वर्गमूल था 10 ए। तो यू क्या आ गया, ऊपर तो क्या आ गया 10 ए, और नीचे क्या रह गया अंडर रूट 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमने पता है भाई जो सीकेंट स्क्वायर ए है किसके इक्वल होता है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, और 10 ए को चेंज करना चाहा तो सीकेंट स्क्वायर का क्या लगा दिया, वर्ग। तो ये इसका तो लगा दिया हमने ऐसे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और इसकी जगह आ गया हमारा अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए, और स्क्वायर था अंडर रूट कैंसिल, तो यू आ गया अपना सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 में सीकेंट ए। थोड़ा सा लंबा पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब कोस ए सीकेंट के रूप में लिखना है तो बिल्कुल सिंपल है, 1 में सीकेंट ए। अब 10 ए को चेंज करना है, तो 10 को देखो, 10 को चेंज करना है यूरिया 10 सीकेंट के रूप में, तो क्या लिख दो अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। कोट को लिखना है तो कोट को पहला क्या लिख दो 1 में 10 ए, और फिर 10 को सीकेंट में कैसे लिखते हैं, ये रहा भाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो, पहला 1 में साइन ए, और यू साइन को हमने सीकेंट में कैसे लिखा है, तो उसको अपोजिट कर दो उल्टा, सीकेंट तो ऊपर बिक जाएगा, ठीक है ना, और यू नीचे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो यू हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि सीकेंट के रूप में चेंज करना था प्रॉपरली सारा, तो सीकेंट के रूप में हमने चेंज करके दिखाया आपको। तो अभी नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इवेलुएट, पहला पार्ट है भाई। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटे में क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इनमें तो एक बदलांगे आप, जो भी आपको अच्छा लगा यूनिट बना लेंगे। फिर देखिए इसको, ये क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, देखो आप स्थिति चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर और 90 माइनस 63 लिख दिया, क्योंकि अपना बेरा है 27, अगर 90 में 27 गए 63 दिखेगा, तो 63 घटाओगे तो ये दिखेगा, तो इसका मतलब ऊपर स्क्वायर है, और नीचे भी एक बदल लेंगे, इनमें धनुआ मत है, चाहे ये बदलो चाहे ये बदलो आप। तो ये क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसकी क्या लिख इसको कोस स्क्वायर 90 माइनस 17 73 दिखेगा। तो अभी हमने ये क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री,
और देखे साइन है ना 90 में किस में चेंज हो जाए, कोस में। ये इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, पहला पार्ट जो है इससे सेकंड पार्ट में, तो आप देख सकते हैं वहां। तो यू के बन जाएगा कोस और एंगल साथ में आ जाएगा 23 डिग्री, और यू के है कोस स्क्वायर 17 डिग्री। तो 90 पे चेंज हो जाएगा किस में, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो अब यह आइडेंटिटी आएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1। भाई जे अगर एंगल बराबर होनी और स्क्वायर हो दोनों का तो वैल्यू क्या हो रहा है, 1। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है साइन है 25 डिग्री, कोस है 65 डिग्री, प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इसको सोल्व करके दिखाना हमने। देखिए इन दोनों में एक बदलांगे, जे एड 25 ने बदलोगे तो उरे भी 25 ने बदलो, उरे 65 ने बदलोगे तो उरे भी 65 ने बदलो, सेम बदलना है। तो देखिए ये साइन 25 है और मैंने कोस न्यू लिख दिया 90 माइनस 25। तो देखिए यू 65 है तो 90 माइनस 25 भी क्या दिखागा, हमने 65 दिखागा, ये कुछ नहीं बदला, सिर्फ 65 को दूसरा रूप में लिखा है। और उरा क्या है अपना कोस 25 है, तो साइन को क्या लिख सके हो आप, साइन 90 माइनस 25 अभी तक भी। अब देखिए यू साइन 25, अब कोस 90 में चेंज हो जाएगा कोस 90 पे, किस में, साइन में, और साथ में क्या आ जाएगा 25 डिग्री जो एंगल हो, और ये कोस न्यू का न्यू 25 है, तो साइन 90 में चेंज हो जाए किस में, कोस 25 डिग्री। तो अब देखो साइन और साइन, साइन का स्क्वायर एंगल साथ में और कोस का स्क्वायर एंगल साथ में, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ है, 1 का इक्वल हुआ है, तो आंसर आ गया हमारा 1। वो आइडेंटिटी ला दिया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, बस सही उत्तर चुनना अपने। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, बड़ा सिंपल है। क्या कहा उसने, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 10 का स्क्वायर ए। देखिए 9 ले लो कॉमन है, और यू के रह गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इनमें से एक होगा भाई बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या हुआ है, 1, तो 9 और गुणा में 1, तो आंसर क्या आ गया 9। सेकंड पार्ट भाई, ये क्या है हमारा, कहता 1 प्लस में 10 ए टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और 1 प्लस में कोस थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा, तो कोट थीटा और यहाँ कोसिकेंट थीटा। देखिए पहला इंती हम साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो इसको देखिए ये है अपना 1, इसको लिख सका पास साइन थीटा बटे में कोस थीटा, क्यों लिख सका अभी बताया आपने, साइन ए बटे में कोस ए क्या हुआ 10 ए, और सीकेंट को लिख सका 1 बटे में कोस थीटा। तो जैसे कोस ना है 1 बटा में सीकेंट, तो सीकेंट हो तो 1 बटा में कोस, थीटा हो तो थीटा में, ए हो तो ए में, और ये 1 प्लस इसको क्या लिख सका कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और यू क्या है उसका कोसिकेंट 1 बटे में और साइन थीटा। तो एलसीएम ले लेंगे आप पूरा के कोस थीटा, तो यू क्या आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1, पूरे भी एलसीएम आ गया अपना कौन है साइन थीटा, तो यू क्या आ गया साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1। तो एलसीएम के ले लिए भी अपने कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ऊपर वाला स्थिति 1 यूनिट मान लो, ये देखो स्थिति मान लो 1 यूनिट है, या जहां पर एक्ट ला दी, तो यू तो ए प्लस बी और यू ए माइनस बी, तो क्या लिख सके आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। भाई यह ला लिया अपने कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो यह चीज दे रखी है तो यह लिख सका आप,
तो ये दे रखा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए मान लिया, उरे भी ए, यू प्लस ए बी यू माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसकी खोलांगे नहीं तो इसका स्क्वायर खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या है कोस थीटा साइन थीटा। अब यू पता हमने भाई जे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो ना तो क्या लिखेगा एक, तो यू क्या हो गया अपना एक, तो यू हो गया अपना एक और यू हो गया प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 बटे में यू न्यू का न्यू कोस थीटा और साइन थीटा। देखो एक तक एक क्या हो गया कैंसिल, यू तो माइनस का था यू क्या था प्लस का, तो क्या हो गया 2 कॉमन साइन थीटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा, तो साइन था साइन कैंसिल कोस था कोस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट फटाफट। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमें कि फोर्थ का थर्ड पार्ट है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन ए, अच्छा ए है ये थीटा नहीं है, तो सीकेंट ए प्लस टेन ए 1 माइनस में साइन ए, सोल्व करते हैं भाई। देखो इसकी क्या लिखा 1 बटे में कोस ए, तो सीकेंट का उल्टा 1 बटे में कोस ए, टेन का उल्टा टेन को क्या लिख सकते हैं साइन और कोस में, साइन बटे में कोस, 1 माइनस यू न्यू का न्यू रहेगा अपना ऊपर। ठीक, अब देखिए पूरा के ले लेंगे आप एलसीएम ले लेंगे, क्या आ गया कोस ए और यू के रह गया अपना 1 प्लस में साइन ए और यू न्यू का न्यू ऊपर। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला रूल लगा दिया अपने, और नीचे क्या अपना कोस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए का, तो इसकी क्या लिख क्या आप कोस स्क्वायर ए और यू क्या है कोस ए। अब देखिए ये कोस कितने हैं स्क्वायर है तो 2, तो यू कट गया 1, कहने का मतलब 1 रह गया कोस ए, यू हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फोर्थ पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में है भाई, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए ये रहा किसके इक्वल हुआ है सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस में कोट स्क्वायर किसके हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर ए, तो स्थिति तो क्या लिख का आप 1 बटे में कोस स्क्वायर ए और स्थिति क्या लिख का 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, तो यू तो नीचे आ जाएगा और यू ऊपर बिक जाएगा, तो साइन बटे में कोस क्या हुआ है 10 और साथ में स्क्वायर हो तो क्या लगा दो स्क्वायर, साइन बटे में कोस किसके इक्वल है 10 और साथ में स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दो। ये हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th, तो उसको करते हैं हम और उसके हर एक पार्ट को करते हैं अच्छे से, उसमें से एक आएगा भाई बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड दिखाना, हमने क्या दिखाना है कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर दिखाना है 1 माइनस कोट थीटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, इसके इक्वल दिखाना इस साइड को, तो हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड के अपनी या लेके चलेंगे आप कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर वर्ग कह ले हिंदी में, तो साइन और कोस में चेंज करांगे, कोसिकेंट ने साइन में क्या लिखा 1 बटे में साइन ए, कोट थीटा ने क्या लिखा कोट हो, देखिए कोट ए हो तो कोस बटे में साइन, ठीक है, तो थीटा हो तो थीटा ए हो तो ए, तो ऊपर तो लिख देंगे कोस थीटा और बटे में लिख देंगे साइन थीटा है ये, तो थीटा लिखेंगे।
और सारे का के स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, के आ गया साइन थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा और सारे का क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर देंगे आप और नीचे वाला का स्क्वायर अलग कर देंगे। देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार, भाई 1 माइनस कोस थीटा 2 बार, और नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा ना कोस में लिखना चाहो नहीं के लिख सको 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो थीटा है तो थीटा में लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर भी लिख सका। तो यू के लाइक है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस है बी का स्क्वायर, तो इसकी के लिखेंगे ऊपर वाला सेम 2 बार, और नीचे वाला एक बार तो माइनस का और एक बार प्लस का। तो अब यू के पार्ट हो गया कैंसल, और जो रह गया हमारा वो लिख दो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, तो यू अपनी राइट हैंड साइड आएगी, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यू अपना इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना था, तो आपको करके दिखाया। सबसे पहले कोसेकेंट को चेंज कर लें, कोट को साइन और कोस में एलसीएम ले लें, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दे 2 बार और नीचे वाला का रूल लगा दें साइन का, तो ये और एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, एक कट जाएगा, जो रह गया वो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 2। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं भाई, ताकि थोड़ा स्पेस यहां तक आ जाए। ये लेके चले हम कोस ए बटे में 1 प्लस में साइन ए और प्लस 1 प्लस में साइन ए बटे में कोस ए, और अपना प्रूव करना है 2 सीकेंट ए। देखिए ये लेके चले आप, जब मैं सिंपल करना है कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो सबसे पहला 1 प्लस में साइन ए और कोस ए, एलसीएम ले लिया अपने। देख यू इसकी पूरा ने डिवाइड करागा 1 प्लस में साइन ए, कौन बच गया कोस ए, ऊपर वाला अगला क्या होगी गुणा, तो क्या हो गया गुणा होगी तो 2 बन गए, मतलब स्क्वायर लग गया। तो यू इसकी पूरा ने डिवाइड करागा, एलसीएम लेते हैं जब, तो कोस कट गया, और यू इसकी पूरा अगला मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस में साइन ए पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। तो अब यू के लिखेंगे आप कोस स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर खोल दो, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 गुणा 1 गुणा साइन ए, न्यू ए लिखेगा आप ए प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे वाला ने सेम रखो 1 प्लस में साइन ए और कोस ए। ठीक है, अब देखिए इफ कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाता है 1, तो यू और यू मिलकर ये वाला और ये वाला मिलकर क्या हो गए 1, तो ये तो हो गए 1 और एक 1 यू पहले ही था अपना पाया, और वो क्या मिल गया गुणा होगा 2 साइन ए, और नीचे वाला सेम 1 प्लस में साइन ए और इनटू में कोस ए। ठीक है, तो अब देखिए अब एक और एक है 2, और यू के है 2 साइन ए, और नीचे वाला क्या है 1 प्लस में साइन ए और इनटू में कोस ए, तो इस 2 के ले लो कॉमन, तो क्या रह गया 1 प्लस में साइन ए और अपॉन में क्या है 1 प्लस में साइन ए और कोस ए, तो यू क्या हो गया कैंसल, तो 2 और 1 बटा में क्या रह गया कोस ए, और ऊपर जाओगा तो 2 ऊपर क्या हो गया सीकेंट ए और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही अपना प्रूव करके दिखाना था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो आगे के बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लंबी हो गई है ये। तो अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे पार्ट इसके कंप्लीट करेंगे।